आप लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है? नहीं नहीं, आज के ज़माने में तो भरोसा करना। आप लोगों के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है? नहीं, मैं हम लोग यार कौन से हैं, हम लोगों पे कौन भरोसा करेगा। आप तो आज कुछ कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में। देखिए, जो आदमी अगर सुबह का भूला हो और शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मतलब महाराज सारी चीजें आप चेंज कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे, फिर अगर वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे अरे हम तो भूल गए थे। हम नहीं, ये कौन सा जवाब है है? जिससे हो सकता है ज्ञानता मुझ में रही हो, मैं ही उनको गलत समझ रहा था, मैं ही उनको गलत समझ रहा था। जिससे अगर किसी के बारे में आपको जानना है। अच्छा, इस चीज को आपने कहा था और आशीष जी आपको अभी देख रहे हैं, तो वो जो आपने घृतार्थम और शिवार्थम वाला कहा था, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए वो तो ना घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से? कौन घूम रहा है? कोई दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा नेता घूम रहा है? गाड़ी दिखी थी, विकास वर्मा जा रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब जो गाड़ी से जाएगा सब नेता बन जाएंगे। अरे नेता नहीं है, लिखा पड़ा है पूरा। अरे यार, चलता तो मैं भी हूँ गाड़ी से, तो मैं नेता हूँ। मैं अभी तो नेता हो भाई, बसपा कौन सा में, नेता? बसपा आपने भी ज्वाइन किया है। तो कौन सा पदाधिकारी हूँ? कोई पदाधिकारी हूँ मैं? देखिए, जो समाज का नेतृत्व करे, समाज के मुद्दों को उठाए, वही नेता है। हम लोग समाज सेवी हैं, नेता नहीं है। ये है बोलते हैं तो इसलिए हमको समाज नेता के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी नेता नहीं है हम लोग। और जो नेता ये गाड़ी में लिखा के घूम रहे इस समय, समाज सेवी का चोला ओढ़ करके, समाज सेवी तो मेरे निगाह में यहाँ केवल दो ही अभी तक दिखाई दिए हैं। एक भाई अंगद सिंह, और इसमें जो वर्तमान में चल रहे हैं हमारे दक्षिण क्षेत्र से भाई आशीष तिवारी जी, ये दोनों समाज सेवी हैं और इसको समाज भी कहता है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब कहते हैं, बाकी समाज सेवी कोई नहीं। हम लोग तो गंवई समाज सेवी हैं। किसी का राशन कार्ड बनवा दिए, किसी का आधार कार्ड बनवा दिए, हम लोग इस स्तर पे रहते हैं। आशीष तिवारी लगातार क्षेत्र में हैं और उसके बाद से मतलब महीनों से मैं देख रहा हूँ एक्टिव हैं, वो लोगों की मदद कर दे रहे हैं और भी सारी चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर? क्या लगता है? चर्चा में है। अगर यहाँ लम्हुआ की सीट अगर उनके खाते में गई, निषाद जी के खाते में, तो यहाँ के विधायक होंगे। इसके पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि शिवार्थम और घृतार्थम कहा था, तो लोगों ने हमारे वैचारिक मतभेद है और बैठने के बाद बातें बनी, सुलझी। कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां उनमें थी। आप लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है? नहीं नहीं, आज के ज़माने में तो भरोसा करना। आप लोगों के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है? नहीं, मैं हम लोग यार कौन से हैं, हम लोगों पे कौन भरोसा करेगा। आप तो आज कुछ कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में। देखिए, जो आदमी अगर सुबह का भूला हो और शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मतलब महाराज सारी चीजें आप चेंज कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे, फिर अगर वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे अरे हम तो भूल गए थे। हम नहीं, ये कौन सा जवाब है जिससे हो सकता है ज्ञानता मुझ में रही हो, मैं ही उनको गलत समझ रहा था, मैं ही उनको गलत समझ रहा था। जिससे अगर किसी के बारे में आपको जानना है। अच्छा, इस चीज को आपने कहा था और आशीष जी आपको अभी देख रहे हैं, तो वो जो आपने घृतार्थम और शिवार्थम वाला कहा था, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए वो तो उस समय जो था वो तो मन में द्वेष था। ये तो मैं आपके कैमरे पे कहूँगा, उस समय जो था मन में द्वेष था। अगर आप हमारे ही क्षेत्र से किसी और नेता को आप उठाने की कोशिश करेंगे या हमको आप तवज्जो कम देंगे तो सीधी सी बात है, प्रतिकार तो होगा ही। लेकिन उसके लिए भी जब आप मिलेंगे तब जो एक वैचारिक मतभेद है तो उस पर आप प्रश्न को उत्तर करते हैं तो चीज़ें फिर साफ हो जाती हैं। तो आशीष जी हमारे क्लासमेट थे, जूनियर थे, काफ़ी जूनियर थे। 3 साल जूनियर थे, लेकिन आज वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो उनका तो इस समय बढ़िया चल रहा है। अगर टिकट मिलता है तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि जनता उनको प्यार आशीर्वाद जरूर देगी। आप तो बसपा में हैं, आपके प्रत्याशी तो घूम रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप आशीष तिवारी की तरफ? कहाँ नहीं कर रहे, हमने कहा उनको इनकार किया। आशीष तिवारी को भी कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं। बसपा वाले अगर हमसे रास्ते चलते हुए मिलेंगे कि हमको केवल यूज करेंगे कि आप आइए, स्पीच दीजिए, भाषण दीजिए, हम केवल इसीलिए बने हैं कि भाजपा वाले हमको बुलाएंगे भाषण देने के लिए, फिर छोड़ देंगे, बसपा वाले बुलाएंगे, फिर हम केवल भाषण स्पीच के लिए बने हैं? अरे बैठो, हमारे पास बैठो, हमसे कुछ चर्चा करो। आप रास्ते मिल गए, नमस्ते प्रणाम कर लिए, हम खड़े हैं। भाई क्यों खड़े हैं आप हैं कौन? खड़ा तो मैं भी हूँ। आप अपनी विचारधारा हमको बताइए, आप उससे प्रभावित कीजिए। बहन जी की विचारधारा को आप आगे ले चलने में सक्षम है कि नहीं है? आप हमसे व्यक्तिगत मिलिए ना। यहाँ के शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। मैं शैलेंद्र सिंह को नहीं जानता है। शैलेंद्र सिंह कौन है? मैं नहीं जानते? मैं मास्टर साहब विनोद सिंह को जानता हूँ। मैं मास्टर साहब विनोद सिंह को जानता हूँ, आदरणीय गुरु जी को जानता हूँ, शैलेंद्र भाई को नहीं जानता हूँ। सीधी सी बात। आप थोड़ा बंतूपन की बातें नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप उनको भी जानते हैं, लेकिन आप पता नहीं। बसपा से टिकट लेके आ गए तो इसलिए उनका नाम चल रहा है शैलेंद्र सिंह को व्यक्तिगत रूप से आज भी कोई नहीं जानता, विनोद सिंह की वजह से जानते हैं, जो सही है। मैं तो नहीं जानता, मैं लोगों के बारे में क्या बात करूँ, मैं नहीं जानता था। मैं विनोद गुरु जी को जानता था।
अब शैलेंद्र सिंह कभी हमसे मिले, अपने विचार से हमको अवगत करावें, उनकी विचारधारा क्या है। कभी नहीं मिले वो आपसे? जीतने के बाद वो कहते हैं कि हम तीनों विधानसभा में हम स्टेडियम बनवाएंगे, इस तरीके से वक्तव्य थोड़ी चलेगा। अरे मिलिए तो सही आप, कभी रास्ते में मिल गए बस उनसे कहलवा दिए, उनसे कहलवा दिए, ऐसे नहीं है भैया। हम भाजपा का एक बहुत बड़ा परिवार है, वहाँ से निकले हुए हैं हम। अब आप सोच रहे हैं हम निकले हुए तो आपके यहाँ हम शुरू हो जाएं, तक दिन करके नहीं शुरू कर पाएंगे। तो क्या लगता है कि भाजपा में आप फिर से जाएंगे? क्योंकि वो तो मेरा पुराना घर है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। घर में कभी भी आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएंगे कि आपने ताला खोल दिया हम घुस गए। कैसे जाएंगे आप? जैसे बसपा में आए थे वैसे उसमें भी जाएंगे, सम्मान के हाँ, साथ। अगर जाना होगा तो जाएंगे। जब बात देश की आएगी, राष्ट्र की आएगी, अखंडता की आएगी, हिंदुत्व की आएगी तो अरे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं यार? लड़ाई लड़ ही रहे हैं भैया। ये बॉर्डर ही, जहाँ बैठे लम्हुआ बॉर्डर ही है। ये समाजवादियों का गढ़ है, बसपाइयों का गढ़ है, भाजपाइयों का गढ़ है। और देश के विकास के लिए अगर हमें लग रहा है भाजपा अच्छा कर रही है तो भाजपा के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। कौन से हम बसपा परिवार सपा परिवार के हैं, अखिलेश यादव जी बहन जी नाराज हो जाएंगी तो हमारा खेत खलिहान ले लेंगी। आशीष तिवारी का कार्य देख करके आशीष तिवारी के भी पार्टी में आप जाना चाहेंगे, उनके भी संगठन को ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? नहीं, संगठन तो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो हमारे मित्र हैं। अच्छा, हमारे मित्र के साथ रहने में चलने में क्या दिक्कत है? नहीं तो मित्र के साथ चलेंगे भाई, जब टिकट पाएंगे तब चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे। ऐसे में अभी किसी भाजपा के साथ चल रहे हैं, बसपा के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं ना, किसी के साथ नहीं चल रहे हैं ना। जो आएगा देखा जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर भाजपा किसी अच्छे प्रत्याशी को ला रही है और लग रहा है वो आदमी यहाँ से विजयी हासिल कर सकता है, अच्छा काम करेगा, तो उसके साथ जाने में हमें कोई गुरेज नहीं। चलिए ठीक है सर, 100 बात की एक बात हम आपसे करते हैं, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर चुनाव है और यहाँ की जनता किसे पसंद करेगी इस बार, कैसे नेता को पसंद करेगी, कर्मठी जुझारू कैसे क्या? देखिए 2014 के बाद भारत और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला हुआ प्रदेश नज़र आ रहा है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर नहीं है। थोड़ी सी कमियां ज़रूर हैं, महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है और एक दो मुद्दे हैं जिनको हम आपके माइक्रोफोन पे नहीं कह सकते। कह दीजिए, कोई दिक्कत, चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा व्यक्तिगत नुकसान भी है उसमें, तो इसलिए उसको कह नहीं सकते। इस पर उनको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये शब्द बोल देने से सबका साथ और सबका विकास नहीं होता है। जो आपके साथ थे उनका क्या हो रहा है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। जो आपके साथ 2014 से लगे, क्या उनके साथ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या उनके आने वाली पीढ़ियों को आप गर्द में ले जा रहे हैं? आप इसी बात से समझ जाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं लम्हुआ में हूं और तमाम सारे सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। काका जी भी हैं, बड़े भाई सूर्यसेन जी भी हैं। मैंने लोगों से चर्चा की और खास करके लम्हुआ के इलेक्शन को लेकर के बातचीत करी, किस तरह से चुनाव होगा और किस मुद्दे पर लोग यहाँ पर वोट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।